अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली नेशनल सेविंग की प्रोडक्ट्स के हवाले से, क्योंकि जैसा कि आज लोगों की नॉलेज में होगा, वीडियो हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। और एक दो वीडियो मैंने अपलोड भी कर दी, एक दो भी हो सकता है और अपलोड करूं, कि जिन स्कीमों में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई हैं या जिनमें कस्टमर्स को फ़ायदा है उसके बारे में बताएं। लेकिन मसला ये है कि सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट्स के हवाले से हमारे पास बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा लोगों ने की भी, ठीक है। तो सर्व इस्लामिक से रिलेटेड जो भी हमारे पास अभी लेटेस्ट अपडेट आई है उससे मुतालिक आप लोगों को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो हमारी आज की दूसरी वीडियो है वो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट सीसा से मुतालिक है, ठीक है। अच्छा, सीसा के मुतालिक मुख्तलिफ जो है वो मुख्तलिफ क्या कहूँ मैं आपको, मुख्तलिफ रूमर्स थे और मुख्तलिफ बातें हो रही थी, जैसे कहते हैं ना 100 मुँह 100 बातें, इस टाइप की रूमर्स थे सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट से मुतालिक। सबसे जो अच्छी बात है सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट के हवाले से, या फिर मैं ये इस तरह कहूँगा सर्व इस्लामिक के इन्वेस्टर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है या गुड न्यूज़ है, वो ये कि जनाब सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट कम नहीं हुआ, ठीक है। मतलब ये कि अगर प्रॉफिट रेट कम हो जाता तो क्या होता जनाब, प्रॉफिट रेट कम हो जाता तो सर्व इस्लामिक के जितने इन्वेस्टर उनको प्रॉफिट कम होकर मिलना शुरू हो जाता। आज 19 मार्च 2024 है और आज की डेट में अगर की बात कर रहा हूँ, कम नहीं हुआ। अगर प्रॉफिट रेट कम हो जाता सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का सीसा का, तो आज से ही आप लोगों को प्रॉफिट जो कम मिलना शुरू होता, मतलब आज से जो कैलकुलेशन होती है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन होती है सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट की डेली बेसिस पे, डेली क्लोजिंग बैलेंस पे। तो आज से जो डेली क्लोजिंग बैलेंस होता, अगर प्रॉफिट रेट कम हो जाता तो उस जो कम रेट होता उसके मुताबिक होता, लेकिन प्रॉफिट रेट कम नहीं हुआ, जो था वही चल रहा है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत ग्रेट न्यूज़ है। इसके बारे में मुतालिक मैं आपको मज़ीद डिटेल्स बताऊंगा, जो डिटेल्स मेरे पास आई है। तो सर्व इस्लामिक सेविंग जो सीसा के जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये सारी न्यूज़ है, उन जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और जो नए इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कुछ लोगों ने बहबूद में की हुई, कुछ ने रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में किए हुए, कुछ लोगों ने सीटा में किया हुआ है, कुछ लोगों ने मुख्तलिफ स्कीमों से स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में किया हुआ है। तो वो लोग जो वेट कर रहे हैं कि अब हमें इन्वेस्टमेंट सीसा में लेकर आना है नए इन्वेस्टर के लिए, तो उनके लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस होगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई है सीसा से मुतालिक। तो जनाब वीडियो पूरी देखिएगा। अच्छा, पहली जो अभी की लेटेस्ट अपडेट है कि बता चुका हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि ना तो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट कम हो रहा है और ना ही ये प्रोडक्ट बंद हो रही, क्योंकि दोनों इन्फॉर्मेशन थी और बहुत ज़्यादा ऑफिशियल सी कंफर्म हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा इसके बारे में न्यूज़ फैली थी कि सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट प्रोडक्ट भी बंद होने वाली है, उसका प्रॉफिट रेट भी बहुत ज़्यादा गिरने वाला है, ठीक है। ठीक ठाक इसका प्रॉफिट रेट भी गिरा देंगे क्योंकि उनको ये प्रोडक्ट बंद करना है। तो ये दोनों न्यूज़ फेक हो गई, मतलब गलत साबित हो गई कि ना तो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट बंद होने वाला है सीसा, ना तो बंद होने वाला है और ना ही इसका प्रॉफिट रेट गिरा है। आज ही सर्कुलर इशू हुआ है जनाब, जितने भी नेशनल सेविंग की स्कीमें हैं उनमें से कुछ का प्रॉफिट रेट बढ़ा है, कुछ का सेम रहा है और कुछ में माइनर सी कमी हुई, ठीक है। तो जनाब जैसे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट 1300 रुपये हो गया, ठीक है। 1280 था, अब उसमें बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। बहबूद में होता क्या है, जब गिरना शुरू होता है तो मुसलसल गिर ही रहा होता है और इसी तरह जब बढ़ना शुरू होता है तो मुसलसल बढ़ रहा होता है। तो अभी 2-3 दफ़ा रेट गिरने के बाद 1380 से 1280 तक आया था, 100 रुपये प्रॉफिट में कमी हुई थी और इसके बाद जो है वो दोबारा से ही ऊपर जाना शुरू हो गया। जैसे आज की डेट, आज से जिन लोगों ने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट की होगी, आज से ऑनवर्ड जो है उनको जो रेट मिलेगा वो 1300 के हिसाब से मिलेगा बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में, ठीक है। तो जनाब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, एक जब भी आप लोग जा रहे हैं नेशनल सेविंग की ब्रांचेस से और ब्रांच मैनेजर से मिल रहे हैं और सीसा के मुतालिक सवाल कर रहे हैं कि भाई सीसा में डिपॉजिट कब स्टार्ट होगा, तो ब्रांच मैनेजर जो है वो एक ही खबर सुना रहा है आप लोगों को
कि क्या है कि गवर्नमेंट के पास जो है वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, इस वजह से सीसा में इन डिपॉजिट बंद किया गया। अच्छा, ये जो खबर है, ये न्यूज़ है कि सीसा में इसलिए डिपॉजिट नहीं कर रहे क्योंकि गवर्नमेंट के पास प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। ये भी फेक न्यूज़ है, ठीक है, ये भी फेक न्यूज़ है कि गवर्नमेंट के पास प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, गवर्नमेंट जब नया प्रोजेक्ट लगाएगी तब सीसा में डिपॉजिट करेगी। ये भी फेक न्यूज़ है, ये भी हमें कन्फर्म चला है कि देखिए प्रोजेक्ट से क्या मुराद है, क्या बोलना चाह रहे हैं। और आप मुझे कोई सी भी बिल्डिंग दिखा दें जो नेशनल सेविंग वालों ने बनाई हो, कोई ऐसी मार्केट दिखा दें जो नेशनल सेविंग वालों ने बनाए, या कोई एक ब्रिज बता दें जो नेशनल सेविंग में इन्वेस्ट करके बनाया। तो मतलब प्रोजेक्ट से क्या मुराद है, कौन सी साइमा टावर बना रहे हैं ये लोग, क्या बना रहे हैं नेशनल सेविंग वाले। कोई पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसे प्रोजेक्ट बता दें जो नेशनल सेविंग वाले बना रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जितनी बड़ी भी इन्वेस्टमेंट आई तो उनके एक नहीं 100 प्रोजेक्ट होने, जैसे कोई किसी एक का नाम बता दें, ठीक है। तो जनाब ये भी न्यूज़ जो है कि प्रोजेक्ट खत्म हो गया, जब नया प्रोजेक्ट लगेगा तो सर्विस टाइम सेविंग में डिपॉजिट दोबारा शुरू हो जाएगी। ये न्यूज़ भी हमें पता चला है कि फेक है। प्रोजेक्ट्स, एटलीस्ट प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं कि नया प्रोजेक्ट लगेगा तो डिपॉजिट शुरू होगा, इसमें सिलसिला ही कुछ और है, ठीक है। तो ये कहना कि प्रोजेक्ट खत्म हो गया इसलिए हम डिपॉजिट नहीं ले रहे, जब नया प्रोजेक्ट शुरू होगा तो हम डिपॉजिट लेंगे, ये भी फेक न्यूज़ है। अच्छा, अभी जो करंट न्यूज़ है सर्विस इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट के हवाले से, सर्विस इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट क्यों बंद कर दिया गया है, वो जो करंट न्यूज़, जो करंट इन्फॉर्मेशन है सीसा से मुतालिक, वो ये है कि जनाब देखिए हर चीज़ का टारगेट होता है ना। आप किसी ब्रांच में जाते हैं ना, किसी प्राइवेट बैंक, तो अक्सर आपने देखा होगा कि ब्रांच मैनेजर जो है वो कस्टमर से कहना होता है सर आपके अकाउंट में थोड़ा डिपॉजिट करवा दें, और 31 तारीख है हमें टारगेट है, तो 31 से पहले, महीने के आखिर से पहले आप पैसे नहीं निकालिएगा। तो हर ब्रांच का, हर चीज़ का, खासतौर से प्राइवेट बैंक हो या नेशनल सेविंग हो या गवर्नमेंट बैंक हो, इन सबको एक टारगेट दिया गया था कि आपने इतना डिपॉजिट तक जमा करवाना है। तो अभी जो करंट न्यूज़ है सीसा से मुतालिक, सर्विस इस्लामिक सेविंग से मुतालिक, इसका डिपॉजिट क्यों बंद हुआ है, तो अभी करंट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जनाब सीसा में एक टारगेट था कि जैसे इनको 10 करोड़ रुपए जमा, एक 6 महीने के अंदर 10 करोड़ तक जो है वो जमा करना था। मतलब ये कि लोग, आइडिया था इतना कि बस 6, इसके हमने रेट 20.50 कर दिया, तो तकरीबन 1 साल के अंदर या 10 महीने के अंदर हमारे पास 20 करोड़ रुपए आ जाएंगे। तो हुआ ये कि 200 करोड़ की जगह 200 करोड़ रुपए लोगों ने डिपॉजिट करवा दी, और कोई ऐसी पॉलिसी थी नहीं कि ये उसको देख रहे हो कि जनाब कितना डिपॉजिट आ रहा है। मतलब डिपॉजिट आ रहा है, ब्रांच लिमिट तो कोई नहीं थी, जितना दीजिए आपके पास 100 रुपये हो, ये 100 करोड़ रुपए आप जमा करवा दें, ठीक है, एक ही दिन में जमा करवा दें सर्विस इस्लामिक सेविंग अकाउंट में। तो जनाब जो उनका टारगेट था सीसा के अंदर कि उनको सपोज कर ले कि साल में 20 करोड़ रुपए, इनको एक टारगेट लिया हुआ था कि हम ये स्कीम लेकर आ रहे हैं, तो साल में हमारे इस स्कीम में 20 करोड़ रुपए जो है वो तकरीबन जमा होंगे, इसका प्रॉफिट हम ये कर दें। तो 20 करोड़ की जगह हुआ क्या, 200 करोड़ रुपए उसमें जमा हो गए। तो इस बेसिस पे उन्होंने स्टॉप कर दिया है कि भाई ये जो टारगेट है बहुत ज़्यादा अचीव हो गया है, पहले हम इस पे वर्क कर लें, जो भी इनके क्योंकि देखिए बात सिर्फ ये नहीं होता डिपॉजिट जमा करना है, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने प्रॉफिट भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, मुझे आपको प्रॉफिट भी तो देना है। तो जब वो पैसे को कहीं यूटिलाइज नहीं करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट में या कुछ यूज़ नहीं करेंगे तो प्रॉफिट आपको कैसे देंगे। तो ये वजह है कि जब लिमिट जो इनका टारगेट था, टारगेट से 100 गुना ज़्यादा डिपॉजिट आ गया, तो उन्होंने इमीडिएटली बेसिस पे इस पर डिपॉजिट बंद कर दिया है। कब तक खुलेगा इसके बारे में भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ क्या न्यूज़ है। अच्छा, एक हमारे सब्सक्राइबर उन्होंने अभी भी व्हाट्सअप किया है कि भाई सीसा का क्या है कि बंद हो रही है, प्रोडक्ट क्या है। तो भाई सीसा का प्रॉफिट रेट नहीं गिर रहा है, और प्रॉफिट रेट नहीं गिरना सीसा का इस बात का सबूत है कि ये प्रोडक्ट बंद नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, ये एज इट इज़ चलती रहेगी, ठीक है। तो सीसा का कुछ बंद नहीं हो रहा, इवन इसका प्रॉफिट रेट भी कम नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैंने सोचा आपके इस कमेंट जो आपका व्हाट्सअप है उसको इस वीडियो में शामिल कर लूँ। तो सीसा का ना प्रॉफिट रेट कम हुआ है और ना ही ये प्रोडक्ट बंद होने जा रही है, ठीक है। अच्छा, शीशा तो बंद है, लेकिन ये कब तक बंद है, कब खुलेगी, तो ये एक लिमिट है, कोई टाइम जो गवर्नमेंट ने इसको डिसाइड किया हुआ कि इस टाइम तक जो है हम इसको स्टॉप रखते हैं, उसके बाद दोबारा हम इसमें डिपॉजिट लेना शुरू कर देंगे सर्विस इस्लामिक सेविंग अकाउंट में। तो उस टाइम तक के लिए शीशा में डिपॉजिट बंद है, ठीक है। वो टाइम हमारे पास भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है इसके मुताबिक कि कब खोलेंगे ये तो कन्फर्म है कि अगर इनको इस प्रोडक्ट को बंद करना होता या इसमें मजीद डिपॉजिट नहीं चाहिए होता तो सबसे अच्छा सोल्यूशन ये था कि इसका प्रॉफिट रेट कम कर देते। इसका प्रॉफिट रेट कम नहीं करना, इसका सबूत है कि जनाब ये प्रोडक्ट भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, और जो इन्वेस्टर है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनके लिए गुड न्यूज़ है कि इनको जैसे प्रॉफिट मिल रहा था वैसे मिलता रहेगा, ठीक है। वरना
जो रूमर्स फैली हुई थी वो ये थी कि जनाब सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट को प्रोडक्ट को बंद कर देंगे। अच्छा, कैसे बंद करेंगे? बहुत ही सिंपल है, इसका प्रॉफिट इतना कम कर दो कि लोग खुद ही अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के किसी दूसरी प्रोडक्ट में चले जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10% कर दो सीसा का प्रॉफिट रेट, तो उसके बाद क्या होगा कि लोग कहेंगे 10% से बेहतर नहीं कि हम रेगुलर इनकम में 15-16% मिल रहा है, या फिर दूसरी स्कीम में वही स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में 16-17% मिल रहा है, तो इसका प्रॉफिट रेट इतना कम कर दो कि लोग खुद अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के ले जाए। तो ये न्यूज़ भी फेक हो गई, क्योंकि ये प्रोडक्ट कहीं नहीं जा रही। फिर मैं कहूँगा अगर बंद हो रही होती या इसमें कुछ चेंजेस करना तो इसका प्रॉफिट रेट गिराते। ये बहुत जल्द दोबारा शुरू होगी इंशाल्लाह। सीसा के मुतालिक अभी तक जो हमारे पास न्यूज़ थी, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, आज सर्कुलर इशू है 19 जनवरी 2024। ठीक है, और जितने भी नेशनल सेविंग की स्कीम है, चाहे उनका प्रॉफिट रेट कम बढ़ा हो या वही रहा हो या फिर थोड़ा सा कम हो गया हो, ठीक है, उन सबको आज से जो है वो नए प्रॉफिट के मुताबिक प्रॉफिट मिलेगा। और सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की जो भी अपडेट थी हमारे पास, जो हमने कोशिशें की और नेशनल सेविंग की ऑफिशियल से मालूम करके आप लोगों के साथ शेयर की। मजीद कोई सवाल है तो कमेंट्स में हमसे पूछ लीजिएगा। जिन लोगों के पास हमारा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, या फेसबुक पे हमें मैसेज करके हम सब सवाल कर सकते हैं, वो ज़रूर पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।